3 कमसन बच्चों के गले काट कर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और 10 मिनट के अंदर अंदर ये मामला हुआ। 11वां मिनट नहीं होने दिया गया। 10 मिनट के अंदर ये तीनों बच्चे ज़िबा हुए हैं। अब तक के जो शवाहिद हमारे ज़राए ने हमें दिए हैं वो यही दिए कि ये मामला शक की वजह से हुआ है और वहाँ से 2 छुरियाँ मिली हैं। और जाहिर है अगर एक बच्चे को ज़िबा किया है, असल हकायक है ना वो इस तरफ जा रहे हैं कि ये मामला गुर्बत से शुरू हुआ है। बाप को ये शक था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे पर इस रोज़ाना अगर मियाँ बीवी की नोक झोंक हो और खामन को शक हो कि भाई घर में कौन आ रहा है, राशन कौन लेकर आ रहा है, कौन आया था, कल आटा कौन देकर गया था, सब्जी कौन देकर गया था, तो फिर वो लड़ाई ख़त्म नहीं होती, वो लड़ाई बढ़ती है। प्रेशर कुकर में जब वो चीज़ पकती है तो वो एक पकती एकदम फट जाती है। मुझे ये बताइए कि जो वाकया पेश आया है कैसे इल्म हुआ आपको? मुझे कॉल आई है, मुझे पता लगता है बच्चे कत्ल हो गए हैं। मुझे इधर मोहल्ले में से ना दोस्तों ने कॉल की है आपके ससुराल में से कोई बच्चों का कत्ल हो गया। आगे देखता हूँ, आगे पुलिस की नफरी ऊपर गई हुई थी, हमारे तीनों के बच्चों के गले कटे गए हैं। ठीक है, कैसे कटे गए अभी तक नहीं हमें पता लग रहा। अब इस वक्त उनके वालिदैन कहाँ हैं बच्चों के? पुलिस वाले ले गए शक की बुनियाद। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तारिक और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद लाहौर के इलाके इचरा में जहां पर दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें 3 कमसन बच्चों के गले काट कर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और इस लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात के बाद जो है यहाँ पर इलाके में खौफ व हरास फैल गया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस फ्लैट के बाहर जहां पर ये लर्ज़ाखेज़ वारदात पेश आई और यहाँ पर अंदर जाएंगे, देखेंगे, आपको दिखाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो उनका फ्लैट है। यहाँ पर ये मुहर्रिकात क्या है, ये वाकया कैसे पेश आया, किस तरीके से जो है यहाँ पर उन बच्चों की जो है वो लाशें पड़ी हुई थी और यहाँ के इलाका मकीनों का क्या कहना है, इस हवाले से जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं इस जगह को जो है वो सील कर दिया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो टीमें हैं और उनकी तरफ से जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है और यहाँ के मुहर्रिकात क्या थे और किस तरीके से जो ये वाकया पेश आया, इस बारे में जो है वो तहकीक की जा रही है। और मज़ीद भी जो है यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या देखा और उन तक ये बात कैसे पहुँची। जी, इस वक्त मेरे साथ एक सहाफ़ी मौजूद हैं बिलाल, जो कि यहाँ पे इस वाकये को सुबह से रिपोर्ट करें। उनसे जानेंगे क्या मुहर्रिकात है और क्या वजह बनी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहे हैं, लोगों की बात भी सुन रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। लेकिन जो असल हकायक है ना वो इस तरफ जा रहे हैं कि ये मामला गुर्बत से शुरू हुआ है। बाप को ये शक था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे पर इस रोज़ाना अगर मियाँ बीवी की नोक झोंक हो और खामन को शक हो कि भाई घर में कौन आ रहा है, राशन कौन लेकर आ रहा है, कौन आया था, कल आटा कौन देकर गया था, सब्जी कौन देकर गया था, तो फिर वो लड़ाई ख़त्म नहीं होती, वो लड़ाई बढ़ती है। अब तक के जो शवाहिद हमारे ज़राए ने हमें दिए हैं वो यही दिए हैं कि ये मामला शक की वजह से हुआ है। और फिर जब हम ऊपर गए देखा भी तो क्राइम सीन को सील किया हुआ है, वहाँ पर शवाहिद लैब वाले इकट्ठे कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा ज़राया है वो यही कह रहे हैं कि भाई ये मामला शक की वजह से हुआ है। खावन और बीवी की रोज़ाना लड़ाई होती थी। खावंद और बीवी की जो रोज़ाना की लड़ाई है उसकी मुहर्रिकात की वजह से ये जो कदम है किसने उठाया होगा दोनों में से? देखिए, अगर शोहर बीवी को ये कहता है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं तो आपको क्या लगता है? आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपको भी समझ होगी कि अगर शोहर उठा के बीवी को ये बोले ये मेरे नहीं है तो लड़ाई बढ़ेगी। जाहिर है शोहर को फिर शक होगा, उसके दिमाग में बच्चों पे गुस्सा आएगा। ये पता नहीं, रोज़ाना वो घर आता है, बच्चों को देखता है, बीवी को देखता है, घर के हालात देखता है, उसको ये भी खबरें। कितनी सफाकी से ये मामला जो है वो सर अंजाम दिया गया इस वाक़े को कि बीवी के साथ ही फार्मेसी पर जाना, फिर उसके बाद वापसी पर जो है बच्चों की लाशें देखना। देखिए जी, हम कोई इस तरह की बात तो नहीं कर सकते कि वहाँ से नशा लेने गए थे। देखिए, वो मामला जो रुख इख्तियार कर रहा है वो यही है। 2 छुरियाँ वहाँ से मिली है और 10 मिनट के अंदर अंदर ये मामला हुआ है। 11वां मिनट नहीं होने दिया गया। 10 मिनट के अंदर ये तीनों बच्चे ज़िबा हुए हैं और वहाँ से 2 छुरियाँ मिली हैं। और जाहिर है अगर एक बच्चे को ज़िबा किया है दूसरे तो शोर करेंगे। फ्लैट है, कोई बिल्डिंग है, आपस में उनकी घर की खिड़कियाँ मिल रही हैं, दरवाजे मिल रहे हैं और ऊपर का पोर्शन का फासला भी इतना नहीं है। शोर शराबा, बच्चों का चीखना चिल्लाना, ये सारा कुछ होता है। अगर कहा जाए कि वो फार्मेसी गए थे तो ये वक्त बताएगा, हो सकता है कि वहाँ से कोई नशावर चीज़ या सिरप, क्योंकि हमारे मेडिकल स्टोर्स पर हर चीज़ ऐसी। वो दोनों मिलकर लेने चले गए, ये भी सवाल है कि वो दोनों कैसे मिलकर लेने चले गए। बच्चे उनके जाने के बाद उनके वो गले कटे हुए थे तो उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी जो है ये कुछ समझ नहीं आ रही है इस बात मुहर्रिकात कहाँ जा रहे हैं कि अगर दोनों कुछ लेने भी गए थे तो। गुर्बत में देखें, गुर्बत की वजह से हमने माजी में ऐसी रिपोर्ट्स भी फाइल की हैं, कवर की हैं कि माँ अपने तीनों बच्चों, चारों बच्चों समेत रावी में छलांग लगा देती है। माँ ये स्टेप उठाती है, बहुत तंग होकर, मजबूर होकर बाप ये कदम उठाता है। पिछले दिनों रावी में बच्चों समेत माँ ने छलांग लगा दी थी।
जिसकी एक बच्ची की लाश नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली, एक की लाश नहीं मिली, एक को जिंदा बचा लिया गया था, माँ को भी बचा। वजह पूछी तो कहता है ये मेरे साथ घर में लड़ता है। अगर इतनी सी वजह पर उसने आकर अपने बच्चों समेत अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की है, तो आप ये सोचें कि आपका मुआशरे किस तरफ जा रहा है और हम लोग कितने ज़िद्द हो चुके हैं, हमारे दिमागी जो मामलात है वो किस तरफ कितने ख़राब हो चुके हैं कि हम छोटी सी बात पर इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, सुसाइड की तरफ जाते हैं, बच्चों को मार देते हैं, फ़ौरन फैसला कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस वाले मामले पर ज़ाहिर है ये अफसोसनाक अमल है। 3 मासूम बच्चे थे जिसमें बेटा था। कैसे दिल कर जाता है कि किस तरीके से जो है कि अपनी ही औलाद को जो है, अपने जिगर के टुकड़ों को जो है वो किस तरह से कत्ल कर देना। देखिए माशरा ये सब कुछ करवाता है। ये अगर ये गुर्बत की वजह से हुआ है तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, हुकूमत पंजाब की है, या जो भी नाफिज है हमारे ऊपर हुक्मरान जो है उनकी इसमें और भी तो नेमुल बदल हो सकता है ना, कि इसके आपके लिए कुछ और भी तब्दीली हो सकती है, कुछ और भी कर सकते हैं, कि जरूरी तो नहीं कि गुर्बत के खात्मे के लिए कि बंदा जाने ही ले ले। देखिए सुबह तक देखें इंसान बड़ा मजबूर हो जाता है। घर में क्या हो रहा है बाहर किसी को नहीं पता। मियाँ के दिल में क्या है, खावंद के दिल में क्या है, बीवी के दिल में क्या है, ये उनके अपने बेड की, उनके कमरे की कहानी है जो उन दोनों के दरमियान चल रही होती है। वो एक लावा बनती है। प्रेशर कुकर में जब वो चीज़ पकती है तो वो एक पकती एकदम फट जाती है। तो ये जो कहानी है, ये जो प्रेशर कुकर है, इसकी भी यही कहानी है। पक रही थी चीज़ें, पक रही थी, घर के अंदर ही पक रही थी। अभी खैर मेडिकल की रिपोर्ट्स आना बाकी है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऊपर जो लैब वाले वो भी ऊपर मौजूद है, मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग भी आ रहे हैं, इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं। हमें हमारे आगे तो ये चीज़ें आती रहती हैं, माजी में भी हमने कवर की है। हमने तो तय तक पहुँचना होता है कि वजह क्या है, लेकिन अब तक जो वजह निकल रही है वो गुर्बत निकल रही है, शक निकल रहा है। जी, इस वक्त मेरे साथ उनके फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मुहर्रिकात थे और क्या वजह बनी ये तमाम वाक़या जो पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो वाक़या पेश आया है कैसे इल्म हुआ आपको? मुझे कॉल आई है, मुझे पता लगता है बच्चे कत्ल हो गए हैं। मुझे इधर मोहल्ले में से ना दोस्तों ने कॉल किए, आपके ससुराल में से कोई बच्चों का कत्ल हो गया। मैं पहुंचता हूं 2:30 पर, इधर पहुंचता हूं तो आगे देखता हूं आगे पुलिस की नफरी ऊपर गई हुई थी। अभी दिक्कत मुझे रमज़ान के साथ मुलाकात नहीं हुई जिसके बच्चे कत्ल हुए, ठीक है। अभी दिक्कत उसके साथ मुलाकात नहीं हुई तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ये है हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे तीनों के बच्चों के गले कटे गए हैं, ठीक है। कैसे कटे गए अभी दिक्कत नहीं हमें पता लगा। आपको वजह मालूम नहीं हुई? नहीं अभी दिक्कत नहीं पता। आपके उसमें कोई शक व शुबात वाली कोई बात हो, किसी ने किया है ये सब? अभी दिक्कत कुछ भी नहीं अंदाज़ा कह सकते, किसी पर शक भी नहीं है। अच्छा, अगर शक नहीं है तो फिर ये सारे मामलात कैसे हो सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से? घर में ताला लगा था, बच्चे घर में, जब तक किसी के पास चाबी नहीं होगी ताला तो खुलेगा ही नहीं। चाचू उसके पास चाबी थी, उसकी दादों के पास चाबी थी, उसके बच्चों के बाप के पास चाबी थी, 3 चाबी थी। घर में तो कोई नहीं था? घर में कोई भी नहीं था। जब घर में आए हैं तो देखा तो आगे बच्चों का गले कटे हुए। अब हमें खुद नहीं समझ लग रही ये कैसे हुआ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि उनका आपस के ताल्लुकात कैसे थे? कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, कभी नहीं कोई लड़ाई झगड़ा। सुनने में आया कि गुर्बत के भी कुछ वाकया थे कि राशिद पहुंच दे गया घर में। मेरी बात सुनो, गुर्बत तो हर घर में है, मेरे घर में भी है, किसी के भी घर में है, पर इस तरह की गुर्बत नहीं है। उसकी वालदा लोगों के घर में काम करती हैं पर उसके साथ वो सारा उसके तावन करती हैं। उसका भाई घर में वो करता है, क्या नाम लेते हैं, सलोन का काम करता है, वो घर में हर चीज़ देता है। फिर गुर्बत कैसे रह जाती है? वो खुद बाइक का काम करता है, पहले हायर कंपनी में काम करता था, उधर से उसकी टांग फ्रैक्चर हुई है, वो घर में था, 1 साल हो गया वो घर में था। अभी हमने बात किया, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शक की बुनियाद पर ये मामला पेश आया कि जिस तरह से डेली गुर्बत के बायस अगर डेली कोई आपके घरों में राशन देके जा रहा है, कोई आपके घर में कुछ खाना देके जा रहा है, तो अगर मर्द को शक हो जाए कि ये खाना रोज कहाँ से आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ऐसा कोई वाकया नहीं है? कोई वाकई नहीं। लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं। इधर आगे औरत आई है, वो कह रही है जी, हालांकि वो इधर की नहीं है, वो कह रही थी जी इनकी डेली मियाँ बीवी की लड़ाई होती है। तो सुनने में यही आया है कि सब यही कह रहे हैं कि इनके आपस में ताल्लुकात जो थे वो झगड़ा रोज। कोई नहीं इस तरह का, नहीं इस तरह की कोई बात नहीं। मियाँ बीवी आपस में ठीक थे, कोई मसले वाली बात। तो वो दोनों ही फार्मेसी चले गए, दोनों फार्मेसी मेडिसिन लेने गए हैं, पीछे से ये सारी कार्रवाई हुई है। वो उसकी ना पित्ते में दर्द होती है, उसको लेके गया है मेडिसिन, पहले वो खुद गई है, फिर उसने उसको कॉल किया है मुझे ना दर्द ज़्यादा है तो मुझे ले जाओ। वो फिर बाइक किसी की लेके आया, बाइक पर लेके गया उसको मेडिसिन लेने। उस टाइम बच्चों को घर छोड़ के गया, ठीक है, ताला लगा के छोड़ के गया। फिर चाचा आए हैं, दादो आई है, खाना दादो
उसके बेटे को, अपने बेटे को खाना वाकये से पहले दादू और चाचू आए थे जो खाना वगैरह खिला के गए। जी नहीं, खाना खिलाने देने आए हैं, तो जब आते हैं तो देखते हैं बच्चों की आगे गले कटे हुए। जी वालदा ने दरवाजा नहीं खोलना, पहले हमने ये सुनने में आया कि वालदा ने जब दरवाजा खोला है तो वो बच्चों की जो है वो डेड बॉडीज पड़ी। नहीं, दादू वगैरह ने खोला है और चाचा ने खोला। इस वक्त उनके वालदैन कहाँ हैं बच्चों के? पुलिस वाले ले गए शक की बुनियाद पर। जी। अजी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं मुहर्रिकात क्या हैं और यहाँ पर अभी तक असल वजह जो है वो इस कत्ल की मालूम नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से जो है मामला अभी थोड़े से संगीन ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शक की बुनियाद पर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने जो है बच्चों के वालिदैन रिदा और रमजान को जो है वो हिरासत में ले लिया है। अभी मजीद कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब जाकर पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था और क्यों ये 3 बच्चे जो है अपनी जान से गए।